हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान शाला। आज हम स्पेशली करेंगे नया टॉपिक। जैसा कि फिजिकल वर्ल्ड में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पैरेलक्स मेथड का जो फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव किया था। आज हम उसी पैरेलक्स मेथड के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको पैरेलक्स मेथड थोड़ा और इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एक न्यूमेरिकल, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे अर्थ ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, क्लियर, ये हमारा अर्थ का सरफेस है और डायमेट्रिकली हमने यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट मान लिए, राइट। अब यहीं पे हमने सोचा कि हमारे पास, सोचा नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक डिस्टेंस पे मून है। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट से भी हमने मून को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और बी पॉइंट से भी हमने मून को ऑब्जर्व किया। अब जब हमने इसको ऑब्जर्व किया दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, तो यहाँ पे एक एंगल बना थीटा, थीटा एंगल बना। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम, इसको हम ओ ले लेते हैं, ओ टू ए दैट इज एस और ओ टू बी इज ऑल्सो एस। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन, जो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ दो चीजें दी गई हैं। एक तो एंगल थीटा आपको दिया गया है। पहले हम थीटा एंगल फाइंड कैसे करते थे वो देख लें। थीटा इक्वल टू, यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, राइट। अब यहाँ अगर मैं आर्क की बात करूं तो ए भी हमारी आर्क है, राइट, रेडियस हमारा यहाँ पे एस है। तो हमें यही फॉर्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन वैल्यूज लिखते हैं। गिवन वैल्यू में हमारे पास थीटा दिया गया है 1 डिग्री 54 मिनट्स, राइट। और दूसरी चीज क्या दी गई है, ए बी की वैल्यू दी गई है हमारे पास। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर दी गई है। अब सिंपल है, अगर थीटा आपको डिग्री में दिया गया तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल से हमने पहले समझाया था आपको, 1 डिग्री को आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स बनता है, राइट। और प्लस 54 मिनट्स आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, तो दोनों को ऐड ऑन करोगे तो आपके पास बनेगा 114 मिनट्स, राइट। अब इसको वापस से सेकंड्स में कन्वर्ट करके फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। आपको अगर याद होगा जो हमने सॉल्व किया था वो यही सॉल्व किया था, ठीक है। दैट्स कम्स आउट टू बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड थीटा, राइट, थीटा और ए बी की वैल्यू हमको पुट करनी है और हमें फाइंड आउट क्या करना था, एस फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना है ना मून और अर्थ के बीच का। तो हमने लिखा एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा, विच इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। पॉन में है आपके क्या आ जाएगा, 3.32 इंटू 10⁻⁻²। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ऊपर में 3 पॉइंट थे, ठीक है, नीचे में 2 पॉइंट थे, तो एक 10 नीचे आएगा तो ये 10⁻⁻1 बन जाएगा, राइट। ये वाला 10⁻⁻1 बन जाएगा और वही -1 जब ऊपर जाएगा तो उसका आंसर आएगा आपका 10⁸, राइट, मीटर। अब आगे की वैल्यू का अगर हम निकालें, इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे 332, तो ये आपका जो आंसर आएगा अप्रॉक्स 3.84 के आसपास आएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम लगेगा, ठीक है। डिवाइड आप आराम से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हैं, बट हमें क्या है, शॉर्ट टाइम में इस न्यूमेरिकल को समझाना है, इसलिए हमको जल्दी शॉर्टकट मेथड में टोटल वैल्यू निकालनी पड़ती है। बाकी आप लोग अगर अपनी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन सुधारना चाहते हैं तो सलामीज अबेकस जैसी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी, आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जा सकते हैं सलामीज एबेकस में, ठीक है, सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं वो लोग और अच्छी क्लासेस हैं, और न्यूमेरिकल फटाफट से ले लेते हैं जो कि सेम फॉर्मूला से रिगार्डेड है। तो हमने जैसे माना कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको, तो एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन दिया गया है। मान लीजिए सन को हम रेड से बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सन है, ओके। और हमें सन के साथ किसको लेना है, डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम इसके दो पॉइंट को, ए और बी पॉइंट को, सन को देख रहे हैं, तो यहाँ से भी एक एंगल सबस्टेंड होगा इस पॉइंट पे, यहाँ से एक एंगल सबस्टेंड होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक एंगल बन गया, ठीक है, और ये आर्क बन गया। तो यहाँ पे बोलता है इफ द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, यानी एस, ठीक है, हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस है, तो आर्क हमारी ए बी है यहाँ पे, अपॉन रेडियस क्या है, एस है, तो आर्क ए बी
की जो वैल्यू दी गई है, राइट, और एस की वैल्यू दी गई है, वो देख लीजिएगा। तो जो एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया है, हमें एंगल कितना दिया गया है 1920, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन हमें है 1920 सेकेंड्स, राइट, विच इज थीटा, ओके। और हमें दिया गया एस की वैल्यू, एस की वैल्यू हमें दी गई है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ओके। ये दो चीज दी गई है। अब सबसे पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा 1920 इंटू वही है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब हमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है ए बी की, वो लीनियर, तो लीनियर डायमीटर बोलेंगे इसको। लीनियर डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, आर्क था पहले ए बी, तो हमने ले लिया ए बी की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, थीटा इंटू एस हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आगे क्या है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ओके। अब यहाँ से काटा पीटी कर लीजिएगा, जो भी करना फिरना है। सबसे पहले 1920 इंटू 485 अपॉन 100 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6, राइट। इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सारा सॉल्व कर लोगे, द आंसर्स कम्स आउट टू बी 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। तो ये आपका जो लीनियर डायमीटर है सन का, वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पैरेलैक्स मेथड का यूज करके लार्ज डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा आज का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर 11th में थोड़ा सा डाउट रहते हैं बच्चों को, क्योंकि 10th से जब वो 11th में आते हैं तो एकदम चेंज होता है, वो चेंज को मैं प्रॉपरली धीरे धीरे समझाऊंगा, ज्यादा फास्ट नहीं भागेंगे, आपके डाउट को क्लियर करते हुए चलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा, समझते रहिए और समझाते रहिए। थैंक यू।